अस्सलाम वालेकुम जी। एक तरफ अलीना खान टिकटॉक पर छाई हुई हैं, जो कि गुदगुदाहट, सुनसुनाहट, डगमगाहट और फरफराहट की वजह से लोगों को अपना गर्विदा किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो अनस अली जो है वो ओडी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अनस अली ने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं प्राइवेट जेट में जाऊंगा और दुबई से फरारी लूंगा। 2-2.5 करोड़ की फरारी लेने के लिए एक बंदा अगर 50 लाख रुपए रेंट भर के जाता है तो सोचिए इस कौम को किसकी ज्यादा जरूरत है। इस कौम को ना तालीम की ज़रूरत है, इस कौम को ना खाने की ज़रूरत है, इस कौम को ना ही इज्जत की ज़रूरत है, ना इस कौम को अपनी ज़रूरत है, ना इस कौम को मुल्क की ज़रूरत है। इस कौम को सिर्फ और सिर्फ नमूदो नुमाइश की ज़रूरत है। इस कौम ने दूसरों को हकीर करके आगे जाना है, चाहे फिर वो 1 नंबर तरीके से हो, 2 नंबर से हो, या फिर 2 नंबर से आगे 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर से, लेकिन इन लोगों को वायरल होना है। अनस अली मुआशरे में क्या पैगाम दे रहे हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप गाड़ियां तोड़ें, चाहे भले ही आपने कबाड़ की गाड़ी तोड़ी है, लेकिन आप इमेज क्या माशरे में फैलाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो खातून है अलीना खान, वो क्या मतलब इतनी डिग्री लेने के बाद वो फड़फड़ाहट, सुनसुनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट पे अपने जिस्म के अज़ा को नचाती फिर रही हैं। पहले दौर में ना ये काम तवाइफें किया करती थी, यानी कि जो बादशाह लोग होते थे वो करोड़ों रुपए लुटा देते थे, इन लोगों को अपनी लोंडियां बनाते थे, इनके रात को मुजरे देखते थे, इनके साथ बिस्तर गर्म होते थे और सुबह को ये अपने घरों को रवाना हो जाती थी। आज भी ऐसे ही होता है, आज भी बिस्तर गर्म होते हैं इनके नामों के साथ, इनकी वीडियोस देखकर, इनकी नाम के बहुत सारे काम करके। लेकिन फर्क ये है कि अब इनको पैसे हाथ में नहीं दिए जाते, अब इनको डिजिटल करेंसी दी जाती है, क्योंकि ये डिजिटल कंजरियां और तवाइफें बन गई हैं और इनको डिजिटल तरीके से एप्लीकेशन से पेमेंट की जाती है और इनको देखकर इस तरह के जो है वो लश्कारे इनके चमकते हुए उनका फ़ायदा उठाया जाता है। वो लोग जो रियल में इनको देखकर ऐसा करते थे, आज वीडियोस देखकर ऐसा कर रहे होते हैं। एक हाथ उनका शलवार के नेफे में होता है, एक हाथ उनका जो है ना वो स्क्रीन पे होता है और वीडियोस देखी जा रही होती हैं। और ना तो शर्म आती है भाइयों को कि उनकी बहनें जो है वो इस तरह के इक़दाम में मुलविस हैं, न शर्म आती है उन पढ़े हुए डिग्री होल्डर्स वालिदैन को जो शाहाना लाइफ गुजारने में मसरूफ़ होते हैं कि उनकी बेटियों को देखकर लोगों के जज्बात क्या होते हैं, उनकी बेटियों या खूबसूरत लोंडों को देखकर लोगों के जो है तजुर्बात और एहसासात किस तरफ चले जाते हैं। ये काम वही है, तरीका बदल गया है, यानी खोती वही है, थड़े तब्दील है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को, भाइयों को पैसा चाहिए, चाहे फिर वो बहनें तवाइफें बने, कंजरियाँ बने, लोंडियाँ बने, टिकटॉकर बने, यूट्यूबर बने, या फिर कोठी खाना चलाएं या कुछ भी करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हो गए। इज्जतों को हमने दाव पे लगा दिया, बहनों को हमने निचाने पे लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा। हाय पैसा, कितना पैसा? लैम्बोर्गिनी जितना पैसा, एक आलीशान कोठी जितना पैसा, एक 10,000 की पेंट खरीदने के लिए पैसा, 20,000 के जोगर खरीदने के लिए पैसा। यकीन माने कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, वो भी जब ओडी तोड़ना चाहेंगे, लैपटॉप तोड़ना चाहेंगे, आईफोन तोड़ना चाहेंगे, घर का फ्रिज तोड़ना चाहेंगे और उनको ये चीजें तोड़ने के लिए नहीं मिलेंगे, तो यकीन माने वो अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपनी दादी दादा का सर तोड़ेंगे। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें इनकी कब्रें जाकर तोड़ेंगे, गड़े मुर्दे निकालेंगे। तो आज से अपनी इस कौम को नकेल डाल लीजिए, आज से अपने बच्चों पर नजर रखिए कि आपके बच्चे टिकटॉक पर क्या देखते हैं, आपके बच्चे यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, आपके बच्चे फेसबुक पर क्या देखते हैं, आपके बच्चे वेबसाइट पर जाकर पोरन वेबसाइट तो सर्च नहीं कर रहे, वहां पे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देख रहे। आज से अपने बच्चों की निगहदाश्त सही तरीके से कीजिए और उनकी निगरानी बेहतरीन तरीके से कीजिए। चेक एंड बैलेंस कीजिए कि आपके बच्चे फॉलो किसको कर रहे हैं। क्या आपके बच्चे इकरार अल हसन को फॉलो कर रहे हैं या फिर अनस अली को? क्या आपकी बच्चियां मायरा खान को फॉलो कर रही हैं या टिकटॉक पर अलीना खान को? क्या आपके बच्चे यासिर शामी की तरह बनना चाहते हैं या फिर रजब भट्ट की तरह? आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।